हेलो गाइस। कल मैंने एक पोस्ट डाली थी ट्विन फ्लेम के ऊपर कि ट्विन फ्लेम के जो जो इशू हैं वो मुझे बताएं, ताकि मैं उनको गाइड करूंगी कि वो किस तरह से इस जर्नी को पूरा कर सकते हैं, किस तरह से वो खुद को हील कर सकते हैं, को डिपेंडेंसी से कैसे बाहर निकल सकते हैं, इस तरह के उनके जो इशू है। तो मैंने सोचा था कि उसकी गाइडेंस मैं आप लोगों को दूंगी। मैंने आप लोगों के कमेंट भी पढ़े, मुझे समझ में आया है कि क्या क्या इशू हैं आपके, किस किस इशू पे आपको काम करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी इजी नहीं है। अगर आप आज भी सोच रहे हैं कि मैं पेन में हूँ, हाँ आप हुए हैं, किसी के कांटेक्ट में आए हैं, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया है, पॉसिबल हो सकता है कि वो आपका ट्विन है। लेकिन आज मैं कुछ चीज़ें ऐसी भी बताऊंगी जिससे आपको समझ में आएगा क्या एक्चुअल में वो आपका ट्विन है, ये क्या रिलेशन है। मैं ये नहीं कहती कि आप सब गलत हैं या वो आप ट्विन फ्लेम रिलेशन में नहीं हैं, क्योंकि ये सबसे बेहतर आपके अलावा कोई और आपको नहीं बता सकता, ये श्योर है। आपके अलावा किसी को नहीं पता होगा कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या नहीं, ये आप ही बता सकते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो आपको सबसे पहले एक बात ज़रूर जान लेनी चाहिए कि ये जर्नी आपके लिए वैसी नहीं है जैसी नॉर्मल लव लाइफ होती है। इसमें चैलेंजेस होते हैं जिसके लिए आपको रेडी रहना होगा। इस जर्नी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ सब्र। सबसे पहला लेसन इस जर्नी का यही है, आपको सब्र करना है। आपके सब्र का टेस्ट होता है, इम्तिहान होता है, हर चीज़ में होता है, क्योंकि इनकी लाइफ थोड़ी टफ होती है, नॉर्मल लोगों की तरह नहीं होती। फैमिली में भी इशू हो जाते हैं, शादी होती है तो शादी में इशू, ट्विन है तो उसके साथ भी इशू, इस तरह की इनकी लाइफ होती है। तो आपके जो इस सब्र का टेस्ट है, जो आपका इम्तिहान है, अगर आप इसमें जीत जाते हैं, पार हो जाते हैं, फिर तो वो अपनी जर्नी पूरी कर लेता है। जिसने गिव अप कर दिया इसमें, तो हो सकता है उसको फिर बार बार जन्म पे जन्म लेने पड़े, क्योंकि ये जर्नी तो आप ही की ही चूज़ की हुई है। आपने ही ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था, आपको अपने लेसन सीखने आए थे। आपने खुद एक्सेप्ट किया था कि हाँ मैं जाऊँगा इस तरह से, मैं ये टेस्ट पास करूँगा। कुछ तो अपनी फैमिली भी खुद चूज़ करते हैं। आप जिस कंडीशन में आज हैं, ये भी पॉसिबल है कि ये जीवन आपका खुद का चूज़ किया हुआ है, वो पार्टनर आपका खुद का चूज़ किया हुआ है, आपने इस जर्नी के लिए हाँ बोला हुआ है। ये चीज़ें ऐसी होती हैं, इसमें मैं कुछ लॉजिकल अगर आप सोच रहे हैं तो ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। अगर आपको ट्रस्ट है तो आप मेरी ये वीडियो आगे भी सुन सकते हैं, नहीं तो आप यहीं पे स्टॉप कर दीजिए अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं मीठी मीठी बातें इसमें नहीं करूँगी। मैं आपको एक क्लियर चीज़ बताऊँगी कि एक्चुअल में ये जर्नी है क्या। जो एक्चुअल ट्विन फ्लेम है वो सुनेंगे, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होगा वो इसको बीच में ही बंद कर देगा। अगर आप सुन रहे हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो सुनिए, इसमें आपके लिए ही गाइडेंस मिलेगी, आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसा होता है। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बोली है, आपके सब्र का इम्तिहान लिया जाएगा हर तरह से। आपको जो चैलेंज दिया गया है, आपको उसी चैलेंज में ही डाला गया है यूनिवर्स की तरफ से, जो आपके लिए मुश्किल है, और ये आपको फेस करना होगा। अगर आप एक पर्सन से मिलते हैं, आप उसके बिना नहीं रह सकते। आप अलग हो गए हैं लेकिन फिर भी अलग नहीं हो पा रहे, आप पेन में हैं, आप
कभी गुस्सा आता है, कभी आपको उस पे प्यार होता है, उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, छुड़ा नहीं पा रहे हैं, आता है जाता है, आता है जाता है, इस तरह से आप हैं। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम हैं, हो सकता है। और इन्हीं इशू को ही आपको रिलीज़ करना होता है। आपका गुस्सा, आपकी ईगो, आपका फ्रस्ट्रेशन, पेन, क्योंकि वो आपका काउंटर पार्ट है, वो आप ही हैं, वो आपको आपका आईना दिखा रहा है, वो आपको ट्रिगर करता है। तो उस वक्त आप सोचिए, आप पेन में हैं, आपको पेन होता है, तो आपको उसको ख़त्म करना है। आपको गुस्सा आता है तो आपको उसको ख़त्म करना है। और वो ये नहीं कहता कि ये सब मेरे लिए करो, वो सबके लिए कहता है। हो सकता है आपके फैमिली इश्यूज़ भी हों, तो ये चीज़ वहाँ पे भी अप्लाई करनी है। सरेंडर टू गॉड बोला जाता है, क्योंकि हमको नहीं पता कि हम इस जर्नी में कौन सा कर्मा रिलीज़ करने आए हैं जो हम इस तरह की सिचुएशन में आ गए हैं। हम नहीं जानते कि हमको क्या करना है, हमको नहीं पता, तो इसीलिए हम बोलते हैं सरेंडर टू गॉड। अगर कुछ नहीं समझ में आता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, समर्पण दीजिए, परमात्मा को समर्पित हो जाइए, उनको बोलिए। उनको सब पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप नहीं जानते, वो तो जानते हैं। आपके जो भी इशू हैं आप उनको सरेंडर करो। अब बोलते हैं कि मैंने तो सरेंडर किया, कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने सिर्फ बोला है सरेंडर टू गॉड, आपने किया नहीं है। जिस दिन आप एक्चुअल में सरेंडर करते हैं ना, तब ना तो आपको पेन फील होगा, ना ही आपके अंदर गुस्सा होगा, ना ही कोई उम्मीद रहेगी, ना ही ईगो होगा, ना ही आप किसी पे डिपेंड रहेंगे कि कोई आके मुझे खुश करेगा। ये सरेंडर करने के बाद की फीलिंग्स है। अगर आज भी आपके अंदर गुस्सा है, ईगो है, फ्रस्ट्रेशन है, पेन है, एक्सपेक्टेशन है, कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे हैं, किसी इंसान की उम्मीद कर रहे हैं कि वो आएगा मुझे प्यार करेगा, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी आपने कंप्लीट सरेंडर नहीं किया। आपने सिर्फ बोला है कि मैंने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि अगर आपने सरेंडर किया होता तब आपकी कंडीशन पहले से बेहतर हो चुकी होती। रनर चेज़र आपने सुना होगा वर्ड, ट्विन फ्लेम जर्नी में काफ़ी लोगों के मुंह से रनर चेज़र। वो तब तक होता है जब तक आपको नहीं पता ट्विन फ्लेम जर्नी पे है। लेकिन अगर आप जान चुके हैं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जर्नी अब आपकी किस साइड होने वाली है, आपको कहाँ लेके जाने वाली है। जो अभी भी अवेकनिंग के प्रोसेस में है ना, वो अभी भी यही सोच रहे हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब है कि ट्विन से शादी। ऐसा नहीं है, वो आपका है, वो आपका ही रहेगा, शादी हो ना हो वो बात की बात है। सबसे पहले तो इस कनेक्शन का मतलब समझना है कि इस जर्नी का मतलब क्या है। ऐसा नहीं मैं कह रही कि कभी यूनियन नहीं होगा, होप है, यूनियन भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको चैलेंज तो पार करने होंगे, डिपेंडेंसी आपको ख़त्म करनी होगी, आपको कंप्लीट सरेंडर करना होगा। और जब आप कंप्लीट सरेंडर करते हैं, आपका गुस्सा ख़त्म, उस पर्सन से ईगो ख़त्म, फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो जाती है। जो भी नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर हैं वो ख़त्म होते हैं सरेंडर करने से। अब सरेंडर कैसे करें? काफ़ी टूल्स और टेक्निक्स इसकी भी हैं। आप सीधा प्रे करके कह सकते हैं कि हाँ मैंने सरेंडर किया। आपको डर लग रहा है, आप बोलिए, गॉड को ही बोलिए, मुझे डर लग रहा है, प्रभु मुझे बचाओ, मुझे सेव करो, मुझे हील करो। आपका वो इशू धीरे धीरे ख़त्म होगा। पर आप रोते रहते हैं, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। जब तक आप सोच रहे हैं ना कि वो कब आएगा, कैसे मिलेंगे, कब शादी होगी, तब तक तो वो बिल्कुल नहीं आएगा। ये भी है, वो नहीं आएगा तब तक जब तक आप कुछ भी नहीं कर रहे, अपने चैलेंज फेस नहीं कर रहे, अपने कर्मा क्लियर नहीं कर रहे। उसको भी तो अपने कर्मा क्लियर करने हैं, उसको करने दीजिए। अगर वो आपके अलावा कहीं और जा रहा है तो वो कुछ अपने हिसाब से कुछ हील ही कर रहा है वहाँ पे। वो बंदा, आपका जो पर्सन है,
उसको आज़ादी दीजिए, उस पे ट्रस्ट कीजिए, ऐसे पकड़ के बांधने की कोशिश मत कीजिए। अगर वो ऑलरेडी किसी के साथ शादीशुदा है, वो आपका ट्विन है, तो ये भी आपके लिए एक चैलेंज है जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सही टाइम आने पे ही वो आएगा जब वो अपना कर्मा रिजोल्व करेगा, आप अपने कर्मा रिजोल्व करोगे, आप अपने लेसन सीख जाएंगे। उसके बाद ही ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपका यूनियन पॉसिबल होता है। यही होता है ट्विन फ्लेम। और जब आप अवेकन सोल की तरह उभर के बाहर आते हैं, आपको गुस्सा नहीं है, आपको ईगो नहीं है, आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपके अंदर प्यार ही प्यार होता है। आप हील होते हो तो आप दूसरों को हील कर पाते हो, आपके साथ दूसरों को भी अच्छा लगेगा। अगर आप रोते रहेंगे तो दूसरों को भी आपके साथ बिल्कुल बात करके अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले, अगर आपको अपनी फैमिली से इश्यूज़ है, हो सकता है कुछ को ससुराल में नहीं बनती है, तो आपको फॉरगिवनेस लेके आनी पड़ेगी। कार्मिक हो सकते हैं, कार्मिक कुछ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं पार्टनर ही कार्मिक होते हैं। हम सब कार्मिक हैं, हम सब के अपने अपने कर्मा हैं, हम सबको उसको क्लियर करना है। आपके बच्चे, आपका पति, आपका ससुराल, आपके भाई बहन, दोस्त, पड़ोसी, हर कोई कार्मिक है यहाँ पे। आप ये मत कहो कि वो शादीशुदा है, जिसके साथ वो रह रहा है वो कार्मिक है और सारा दिन आप भड़ास निकालते हैं उस पर। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। पहले तो आपको सब्र, मैंने बोला था सबसे पहला लेसन क्या है, सब्र की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सब्र की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए इतनी समझ चाहिए जितनी आप सोच भी नहीं सकते। इस जर्नी को पूरा करने के लिए जो समझ चाहिए वो हर किसी में नहीं होती। उतना अपने आप को सोल डेवलपमेंट आपको करना है। आपका बंदा आपसे प्यार तभी करेगा जो आपका ट्विन है, जिस दिन आप खुद से प्यार करना सीख लोगे। आप उससे अगर उम्मीद करोगे कि आप मुझे प्यार कर, वो आपसे भागेगा, आपको ब्लॉक करेगा, आपसे बात भी नहीं करेगा। सबसे पहले आपको फिर अपने आप से प्यार करना है अब से। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप सच में चाहते हैं कि हीलिंग हो, आप इस जर्नी को पूरा करना चाहते हैं, आप एक सोल मिशन पे आए हैं, वो पूरा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद को हील होना पड़ेगा। तभी आप आगे जाके दूसरों को हील कर सकते हैं। हील किसी भी तरह का हो सकता है। किसी को आपने फाइनेंशियल हेल्प की, किसी को आपने इमोशनली हेल्प किया, हील किया, किसी भी तरह की हीलिंग हो सकती है। वो आप अपने लेवल पे आगे जाके आपको खुद ही समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ऊपर ध्यान देना है कि आपको अब सेल्फ लव कैसे करना है। सेल्फ लव करने के लिए पहले सबको माफ़ कर दो। जिसने भी जो किया एक्सेप्ट कर लो और उसको माफ़ कर दो। माफ़ आपको अपने लिए करना है। अब आप कहेंगे हम नहीं माफ़ कर सकते, प्रॉब्लम यहीं आती है, क्योंकि अगर आप माफ़ नहीं करेंगे आप हील नहीं हो पाएंगे। आपको फॉरगिवनेस लेके आनी होगी, ये भाव आपके अंदर लेके आना होगा, सरेंडर करना होगा। अगर आप अपने कार्मिक से परेशान हैं, आपका कोई पार्टनर है, आप किसी ऐसी शादी में हैं, खुश नहीं हैं, फॉरगिवनेस लेके आनी होगी। उसके बाद ही आपकी लाइफ बदलनी शुरू होगी। अगर ससुराल में है तो हाँ, सास, ससुर, ननद, देवर कोई भी हो सकता है। फॉरगिवनेस आपको लेके आनी होगी, एक्सेप्ट करना होगा उस सिचुएशन को एज इट इज़, जैसे वो है। अपने आप से प्यार करना होगा आपको, अनकंडीशन लव करना होगा, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती कि हाँ तुम मुझसे शादी करोगे तो ही मैं तुमसे प्यार करूँगी, तुम मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, मैं तुझे ब्लॉक कर दूँगी। ये इसलिए होता है क्योंकि हम प्यार का मतलब नहीं समझते। प्यार का मतलब हमको लगता है शादी, यही प्यार है। 3D वर्ल्ड में तो इसी को ही प्यार करते हैं। प्यार है आओ शादी कर लो, ये प्यार नहीं होता एक्चुअली।
प्यार इससे भी बहुत प्योर चीज़ है, बहुत ऊपर की चीज़ है। हर किसी के बस में नहीं होता इस तरह से प्यार करना। यही लेसन आपको सीखना है, और ये प्यार आपको सिर्फ अपने ट्विन से नहीं करना है कि उसी को ही अनकंडीशनल लव आपको देना है। सबके साथ होगा आपका ये। जैसे जैसे आप हील होते जाएंगे वैसे वैसे ये क्वालिटीज़ आपके अंदर आती रहेंगी। और जब आप अवेकन हो जाते हैं, आपके अंदर फॉरगिवनेस का भाव आ गया, सेल्फ लव आप करने लगे, आपने सबको प्यार कर लिया, एक्सपेक्टेशंस बंद कर दी, शिकायतें करना आपने बंद कर दिया, फिर आप देखना कि आप कितनी पीस में हैं। प्यार क्या है आपको तब समझ में आएगा, असलियत क्या है प्यार की। आपके अंदर सेवा का भाव आएगा, वो सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए कुछ कर देने का भाव अपने आप आता है ट्विन फ्लेम्स के दिल में। अगर आपके मन में भी ये भाव आज है कि नहीं, आपको सेवा करनी है, आपको ज़रूरतमंदों का सहारा बनना है, आपके पास नहीं है फिर भी आप कोई आपके पास मदद के लिए आता है, आप उसको मना नहीं करते, इस तरह का भाव। भूखे को खाना खिलाना है मुझे, आपको उनको देख के तड़प होती है, आप देख नहीं पाते किसी का दुख, किसी की तकलीफ, आप हो सकते हैं ट्विन फ्लेम। क्योंकि वो सिर्फ अपने घर परिवार के बारे में नहीं सोचते कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, अपना घर बना लिया, अपने लोगों को अच्छा पहन लिया, खा लिया, शॉपिंग मॉल घूम लिए, गाड़ी ले ली, पिज़्ज़ा बर्गर, इससे ऊपर उठ के जो सोचता है ना, वो होता है ट्विन फ्लेम। दूसरों के लिए कुछ कर देने का भाव, अपने माँ बाप की सेवा करना, इस तरह का भाव। ज़रूरी नहीं कि आपको बाहर जाके एक कोई महापुरुष, मैं कह रही हूँ कि बन जाओ, साधु बन जाओ, संत बन जाओ, ऐसा नहीं है। इसी वर्ल्ड में रह के, इसी परिवार के साथ रह के आप कर सकते हो ये सब। आपसे जितना होता है आप उतना कर सकते हो, यही होता है ट्विन फ्लेम। मेरे हिसाब से तो यही है जो मैं एक्सपीरियंस किया है। रनर चेजर ये सब तब होता है जब आप अनअवेकनिंग स्टेज में रहते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये क्या कनेक्शन है। कभी वो आता है, वो भागता है, वो आता है। कभी कभी आपने सुना है लोगों को, नहीं उसको एनर्जी मत दो, वो हील हो जाएगा, वो भाग जाएगा। वो भागता पता क्यों है? क्योंकि आप अटैच हो जाते हो, डिटैच ही नहीं कर पाते। जब वो आता है आपको उम्मीदें होती हैं कि वो आपको कमिटमेंट दे, वो भाग जाता है। ऑटोमेटिकली यूनिवर्स उसको आपसे अलग करता है। यूनिवर्स आप बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तो खुद ही हम इस कनेक्शन में सेपरेशन लेके आते हैं। यूनिवर्स तो चाहता ही है एक्चुअल में कि हाँ हम मिल जाए, लेकिन हम अपने लेसन ही नहीं सीख रहे। वो खुद फिर चला जाता है आपकी लाइफ में, आपको ब्लॉक कर देता है। जब आप उसका वेट नहीं करते हैं वो तभी आता है। आपने देखा होगा कभी कि जैसे ही आपने उसको याद करना बंद कर दिया, पर प्यार दे रहे हैं, अनकंडीशनल लव उसको दे रहे हैं बिना एक्सपेक्टेशन का, वो उस वक्त आके आपको मैसेज करेगा। और जैसे ही वो आता है फिर से वही सब करने लग जाते हैं, वो फिर से चला जाता है। इसलिए आप इस बीच में फंसे रहते हैं। आप समझ नहीं पाते हैं कि लव और अटैचमेंट में फ़र्क क्या होता है। वो फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। आप नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए ये सब चीज़ें होती है और आपको पेन होता है। काफ़ी टूल्स और टेक्निक आप बोलेंगे कि सेल्फ लव आप कैसे सीखें। मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन से आपकी बॉडी फिट रहती है, मेंटल लेवल पे आपको पीस रहता है। आपके जैसे जैसे चक्रास बैलेंस होते हैं वैसे वैसे आपके ये सारे इश्यूज अपने आप गायब हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। अपनी सोल से कनेक्ट तो होइए, टाइम दीजिए थोड़ा खुद को। मेडिटेशन बहुत अच्छा है। अब कई बोलते हैं मेडिटेशन से कुछ नहीं होता, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने कभी मेडिटेशन का मतलब जाना ही नहीं। उन लोगों के लिए नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। लेकिन जो ध्यान करते हैं उनको पता होगा कि ध्यान क्या चीज़ है, किस हद तक ये आदमी के जीवन में बदलाव ला सकता है, किस हद तक। ये एक आपको ध्यान करने वाला ही बता पाएगा। जिसने मेडिटेशन नहीं किया वो बोलेगा मेडिटेशन से कुछ नहीं होता, ये इनर वर्क नहीं होता। मैंने बहुत लोगों को सुना है, लेकिन मैंने परवाह नहीं की उनकी, क्योंकि मैं जानती हूँ उन्होंने जब कुछ किया ही नहीं है अपनी लाइफ में, कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया, तो वो सही गाइडेंस इसके बारे में दे नहीं पाएंगे। जो मेडिटेशन करता है वही आपको बता पाएगा।
मेडिटेशन क्या है। आप करके देखिए, 1 महीना कीजिए, आपको समझ में आएगा अपने अंदर ही फ़र्क। जब आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, अपर चक्रास आपके जैसे जैसे एक्टिव होते हैं, हील होते हैं, आपके अंदर ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। ये टूल्स होते हैं, ये भी नहीं होता आप पॉजिटिव अफर्मेशन डालो। अब कई बोलेंगे अफर्मेशन हमने तो सुनी है जी, कुछ नहीं होता इससे, अफर्मेशन से कुछ नहीं होता, बोलते हैं ऐसे। नहीं होगा, हाँ, उन लोगों के लिए नहीं होगा, क्योंकि वो यूनिवर्स में वही एनर्जी डाल रहे हैं। नहीं होगा जी, इससे कुछ नहीं होगा, उनके लिए नहीं होता, सच में नहीं होता। यूनिवर्स उनको फिर रिटर्न में वही चीज़ देता है जो वो यूनिवर्स को दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो मैं ज़्यादा बहस करती भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतना वो नहीं है कि हाँ मैं किसी के नेगेटिव इमोशंस को एंटरटेन करूँ। मैं अपने आसपास का माहौल साफ़ रखती हूँ। अगर मुझे कहीं से नेगेटिविटी का लगता है, वाइब्स आ रही हैं, तो मैं डिस्टेंस बना के रखती हूँ। ये भी एक हीलिंग का पार्ट है, क्योंकि वो आके हमको परेशान ही करेंगे। वो खुद हील होते हैं, हमको नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, बस यही उनका मकसद होता है उन सोल का। मैं एंटरटेन नहीं करती हूँ ऐसी चीज़ों को। ये भी इनर वर्क में आता है। आप अपनी डेली रूटीन बनाइए, सुबह कैसे उठना है, कैसे सोना है, टाइम पे उठो, टाइम पे जगो। आपका डाइट का भी इसमें बहुत रोल रहता है। वैसे ही आपके ख्याल आते हैं, जैसा आपका सात्विक भोजन लेते हैं तो आपके विचार भी उतने ही शुद्ध होंगे। नॉनवेज खाते हैं तो आपके विचार कुछ और होंगे। ये फ़र्क अपने आप आता है। ये मैं बता रही हूँ कि किस तरह से आप अपने आप को हील कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है करने का। कुंडलिनी जागृति करो, आपने सुना होगा, कईयों ने बोला है कुंडलिनी अवेकनिंग। हाँ, वर्क करती है ये भी एक तरीका है। आप कीजिए, आपको जो इजी लगता है आप वो कीजिए। ये नहीं होता तो आप पेपर पेन लीजिए, आपके मन में नेगेटिव ख्याल आते हैं, नहीं जा रहे हैं, उसको पेपर पेन पे लिखना शुरू कीजिए। अपने ख्याल को उधर उतारिए, उसको जलाइए, फाड़िए, फ्लश आउट करिए, वो आपका है। धीरे धीरे करते रहेंगे, करना पड़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि अगर चीज़ें अपने आप बैलेंस कर लेंगे तो ठीक है, आप मत कीजिए ये सब। लेकिन अगर आपसे नहीं हो पा रहा, आपने कोशिश की फिर भी नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा मेहनत करके देखिए। कोई मेडिटेशन ऐसा लीजिए जिससे आपको रिलीफ मिले, जिससे आप डिवाइन से कनेक्ट हो पाए। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस जर्नी के लिए किसी दूसरे पर्सन की, किसी यूट्यूबर की। अगर आप खुद अपने आप पे काम कर लेते हैं, आप खुद डायरेक्ट अपनी इंट्यूशन पावर को अगर बढ़ा लेते हैं, अफर्मेशन डाल सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, इंट्यूशन पावर अपनी बढ़ाइए, जिससे आप समझ पाएंगे कि यूनिवर्स आपको क्या साइन दे रही है। आपको समझ में आएगा, अगर आपको नंबर्स दिख रहे हैं, आपको समझ में आएगा उस नंबर का मीनिंग क्या है। आपकी इंट्यूशन में हमारी जो एंजल्स होते हैं, यूनिवर्स होता है, परमात्मा, सबकॉन्शियस माइंड, जो भी आप नाम दे लो, वो सब हमको हमारी इंट्यूशन में आके बात करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इंट्यूशन क्या है, तो मैं आपको एक और आसान तरीका बता सकती हूँ। अपने दिल की आवाज़ सुनिए एक बार अपने दिल की आवाज़, वो क्या बोल रहा है। दिल और दिमाग में फ़र्क, कई बार हमारे दिमाग की आवाज़ होती है, हमको लगता है वो दिल की आवाज़ है। वो सब आपको तब समझ में आएगा जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो वाकई ही फ़र्क आता है। शुरू में अगर मेडिटेशन करना है तो आप अपने 7 चक्रों पे काम कीजिए। 7 चक्र होते हैं हमारे, उस पे वर्क करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे होगा, थोड़ा टाइम लगता है। हीलिंग एक दिन का काम नहीं है। कुछ लोग जल्दी भी कर लेते हैं। अगर आप 1 महीना में हील होते हैं तो आपकी जर्नी और फास्ट होती है। अगर आपको अपनी जर्नी को फास्ट करना है, अटके नहीं रहना, जन्म जन्म नहीं लेने हैं, तो कर लीजिए थोड़ी मेहनत। भगवान से तो जुड़ना है। अगर आपको मेडिटेशन नहीं हो रहा, अफर्मेशन नहीं हो रही, तो आप बस प्रे कीजिए, गॉड को सरेंडर कीजिए। आप अपने सारे इश्यूज़, आपको गुस्सा आता है, गॉड को सरेंडर कर दो। आप में अंदर ईगो आ रहा है, किसी के लिए भी आ रहा है, गॉड को सरेंडर कर दो, कीजिए आप। अगर आपको यह भी नहीं होता, भक्ति का मार्ग आप अपनाइए। बहुत बड़ी ताकत होती है भक्ति में। आपको नहीं पता आपके कौन से कर्म है, नहीं समझ में आ रहा है, आप बस सरेंडर करो, कंप्लीटली सरेंडर कर दो। उसके बाद टेंशन लेना छोड़ दो। ये नहीं कि आपने सरेंडर कर दिया फिर भी आप वेट कर रहे हैं मेरा ट्विन कब आएगा, फिर भी आप पेन में है। इसका मतलब आपने भगवान पे भरोसा ही नहीं किया अभी तक। एक बार भरोसा अच्छे से करके देखो, उसके बाद आपकी लाइफ में ये पेन कैसे गायब हो जाएगा।
आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अपने सोल मिशन तक पहुंच जाएंगे। आप दूसरे लोगों को सपोर्ट करेंगे। आज तो आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपका ट्विन आके आपको प्यार करे, सहारा दे। आप इस वक्त सहारा ढूंढ रहे हैं, उस वक्त आप कितने लोगों को सहारा देंगे आप समझ नहीं सकते हैं। आपको लोगों को सहारा देना है, आपको समाज के लिए कुछ करना है। ये है ट्विन फ्लेम। शादी होगी वो अपने जब होगी जब आप अपने लेसन सीखेंगे। ये लेसन आप 1 महीने में सीख जाएंगे तो 1 महीने में यूनियन होता है। नहीं सीखे तो 10-10 साल वाले पढ़े हैं, जन्मों जन्मों से पढ़े हैं। यही सब होगा फिर। ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। होप गाइस आपको अगर बिलीव करना है तो आप कर सकते हैं, पर एक्चुअल में ट्विन फ्लेम जर्नी यही होती है। सब बोलते हैं हाँ मैंने तो सरेंडर कर दिया, लेकिन वेट करते रहते हैं। कहाँ से हो जाएंगे वो हील? आज भी सोचते हैं उसका लास्ट सीन चेक करेंगे। अटैचमेंट बनी हुई है, डिटैच ही नहीं हो पा रहे हैं। वो भागता है, आपका जो काउंटर पार्ट है वो भागता है। वो आप ही की तो सोल है ना। आपको खुद की ही एनर्जी अपने अंदर ही बैलेंस करनी है। कोई भी बाहर का हीलर आपको हील नहीं कर देगा। अगर आप ट्विन हैं तो भगवान ने आपको वो हीलिंग कैसे करनी है वो चीज़ भी आपके अंदर पहले से ही डाल के भेजी है। आपको ज़्यादा इस पे बाहर जाके किसी से हीलिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। जब डिवाइन आपकी हीलिंग करने के लिए बैठे तो आपको किसी हीलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप से प्यार करना सीखिए। यही मैं आपको कहना चाहती हूँ। सबको माफ़ कर दीजिए। आपका ट्विन कार्मिक में फंसा है, नफ़रत नहीं करनी है उसको। उससे कुछ लेसन ही लेना है। वो कुछ सिखाने के लिए आपको आया है। सरेंडर करना है आपको, फॉरगिवनेस लेके आनी है। उसको बुरा भला नहीं बोलना है। तब होता है सरेंडर। पेन ख़त्म हो जाएगा आपका। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मुझे अभी यहीं पे बंद करना पड़ेगा क्योंकि अभी चीज़ें तो और हैं, पर मेन जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी है। ट्विन फ्लेम जर्नी कैसे होती है, कैसे आप हील करोगे। मेडिटेशन कर सकते हैं, अफर्मेशन डाल सकते हैं, पेपर पेन लिखिए, अपने इमोशंस को वहाँ लिखिए और फाड़ के फेंक दीजिए। फिर से आए, फिर से करो मेडिटेशन। अगर आप अपनी लाइफ में एक अपनी डेली रूटीन का अगर एक पार्ट बना लेते हैं तो वाकई आपकी लाइफ बदल सकती है। इससे भी ये भी एक तरीका है खुद को हील करने का। उसके साथ आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। आपके अंदर जो इमोशनल नेगेटिव इमोशंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो भी, इनसिक्योरिटी की वो चला जाएगा, वो आ जाएगा। डर है वो भी ख़त्म होता है इससे। कोई भी मेडिटेशन आप अपने देखिए, काफ़ी मेडिटेशन यूट्यूब पे भी आपको मिलेगी। जो भी आपको सही लगती है, जिस आपको करना है आप वो कीजिए। आपकी लाइफ में फ़र्क आएगा। यही तो बस ये था कि क्या आप सच में ट्विन फ्लेम हैं। आपको अगर आप ये मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो यकीनन आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो सकते हैं। अगर आपको नहीं पता इससे पहले कि आप ट्विन फ्लेम हैं या नहीं, आपको डाउट है, अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाना है, पेशेंस होना चाहिए। अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाइए, सेल्फ लव लाइए, फॉरगिवनेस लाइए और सबको प्यार कीजिए, सेवा का भाव रखिए। दिस इज़ ट्विन फ्लेम जर्नी। ये मतलब है ट्विन फ्लेम जर्नी का। चलिए, वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे नहीं पता कि कितने लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन मैंने अपना काम, मुझे लगता है मैंने ठीक किया। जो मुझे आता है मैंने वो किया। जितना मुझसे हो रहा है मैं उतना कर रही हूँ ट्विन फ्लेम के लिए। चलो, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।